चला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिनगारी। जो चढ़ गए पुष्प वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल सिखाएं उगल रही सौ लपट दिशाएं। जिनके संग नाद में सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल। राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ने त्याग, बलिदान, पौरुष और पराक्रम के जिन रंगों का जिक्र किया है, उन्हें अगर एक में मिलाकर इस भारत भूमि पर उड़ेल दिया जाए तो उनकी आभा में सिर्फ एक परम प्रतापी राजा की छवि नजर आएगी और वो राजा होंगे चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान। नमस्कार दोस्तों, आज पृथ्वीराज चौहान की जयंती है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म आज के दिन ही राजस्थान में हुआ था और इनके पिता का नाम सोमेश्वर और इनकी माता का नाम कर्पूरी देवी था। आइए दोस्तों, आज हम लगभग 1250 वर्ष पहले एक अताताई राजा के दरबार में लेकर चलते हैं जिनका नाम है गौरी। आज पृथ्वीराज चौहान को रात में आक्रमण करके और पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने बंदी बनाकर अपने कारागृह में डाल दिया है और इनके साथ में है राजकवि चंद्रबरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की है। और उसी दौरान पृथ्वीराज चौहान को चंद ने एक शपथ दिलाई थी और शपथ में कहा था कि आप बिल्कुल विचलित ना हो सम्राट, विजय आपकी होनी है। और कहा कि आपने चंदेलों को पराजित किया है। आपने इस गौरी को 1-2 बार नहीं 17 बार आपने इसे पराजित किया है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि चंद, मेरी तो आंखें हैं नहीं। और इससे पृथ्वीराज चौहान के अंतर्मन भीग गए। लेकिन चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को सांत्वना दी, सम्राट, दिल्लीपति सम्राट, आप बिल्कुल विचलित ना हो, जरूर आपकी विजय होगी। एक दिन मोहम्मद गौरी ने एक दिन अपने पूरे क्षेत्र में बोला कि इस डेट को पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु दंड दिया जाएगा, यानी सर कलम किया जाएगा। तो आसपास के राजा और उसके दरबार में आए उस दिन, और जब पृथ्वीराज चौहान को जकड़ियों से बंधे हुए पृथ्वीराज चौहान को राज दरबार में लाया गया, तो उस टाइम आदेश होने के पहले, गौरी के आदेश होने के पहले चंद्रबरदाई ने कहा कि गौरी, मेरे जो ये सम्राट है पृथ्वीराज चौहान, इनमें बहुत बहुत विशेष प्रतिभा है। ये शब्दभेदी बाण चलाना जानते हैं जो शायद कोई जानता हो। गौरी ने आदेश दिया कि इसका पालन तुरंत किया जाए। तो उसी दौरान पृथ्वीराज चौहान की बेड़ियाँ खोल दी जाती हैं और हाथ में उनके धनुष और बाण दिया जाता है। फिर पृथ्वीराज चौहान को चंद ने एक दोहा सुनाया। क्या दोहा सुनाया कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूक्यो चौहान। इतना बोलते ही पृथ्वीराज चौहान के बाण जाके गौरी को लगता है और गौरी की मृत्यु हो जाती है। फिर अब ये दोनों आपस में एक दूसरे का वध कर रहे हैं। कौन पहले किसको मार रहा है?